जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं भी अच्छी भी हूँ, नहीं भी अच्छी, क्योंकि अभी मुझे सर्दी है। अभी मेरी सर्दी सही नहीं हुई है। और आज सैटरडे, सॉरी, आज संडे था, तो आज मैंने बाल भी धो के नहा लिया। क्या करूँ, 2 दिन बाल नहीं धोना तो बहुत वैसा लगता है बाल धो के नहा लो। संडे है तो बाल धो के नहाया तो और सर्दी हो जाती है। और आज आज ये ब्लॉग ना मैं दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, तब मैं शूट कर रही हूँ। क्या है ना कि सुबह से मैं बहुत बिजी थी। सुबह से आज मेरे साथ ना पता क्या हुआ कि सुबह जब मैं उठी तो झाड़ू पोछा सब किया काम। उसके बाद मैंने कहा चलो अब नहा लेते हैं। तो जैसे मैं कपड़ा लेने आई कमरे में, तो ये मेरी बगल में अलमारी बनी है। तो मैंने कहा चलो, बहुत दिन से मैं सूट पहन रही हूँ, तो आज ऐसा करते हैं या आज साड़ी पहन लेते हैं। तो मैंने कहा कि चलो साड़ी निकाल लेते। तो साड़ी जैसे ही मैंने निकाला और निकाल के मतलब जैसे ही ऐसे निकाला, तो उसमें से एक छोटा सा चूहा का बच्चा मरा हुआ नीचे गिरा। तो मैं एकदम से डर गई। मैंने कहा पता नहीं क्या है ये। तो मैंने ध्यान से देखा तो वो चूहा का बच्चा। मैंने कहा अरे यार, ये क्या है। तो फिर मैंने अपने पति से बोला कि यार मुझे लगता है ना चूहा आता है, और चूहा ने यहाँ पे अलमारी में बच्चे पैदा करे, और ना नहीं है तो मेरी साड़ियों में ही बच्चे पैदा करे, तभी मेरी साड़ी से चूहा गिरा मरा हुआ। तो ये बोले कि पूरी साड़ियाँ निकालो। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं निकाली, क्योंकि मुझे डर लगता है यार, जिंदा हो चाहे हमारा, चूहा तो चूहा ही है। मुझे पता नहीं क्यों मिचमिची लगती है मुझे चूहा देख के। अगर मैंने चूहा देख लिया और मरा हुआ देख लिया ना, तो समझ लो कि मुझे दिन भर उल्टी आती रहेंगी। तो इसलिए ना चूहा मर जाते हैं ना, तो मैं नहीं चूहा हुआ फेंकती। मेरे ससुर फेंक देते हैं या मेरे पति। नहीं, मैं नहीं फेंकती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे जाने क्यों जानवरों से कोई लगाव नहीं है। जानवरों से तो मुझे डर लगता है। मैं नहीं उनको ना खिलाती हूँ, और ना ही मुझे जानवर पसंद है। तो फिर मैंने कहा कि यार क्या करूँ। तो फिर मैंने अपने पति से कहा, मैंने कहा अच्छा मैं नहा रही हूँ जब तक। फिर मैंने वो साड़ी वाड़ी नहीं पहनी। मैं गई उस वाले कमरे से, तो वहाँ सूट रखा था धुला, तो मैं वो सूट उठाई, यही वाला। तो सूट पहना, मतलब सूट रखा और नहाया। और उसके बाद फिर नहाने के बाद अपना काम करने लगी। फिर मेरे पति ने क्या किया कि एक एक साड़ी निकाल निकाल के उसको फटकार फटकार के बेड में, मैंने कहा आप बेड में निकाल निकाल के रखते जाओ, बाद में फिर मैं देखूंगी कहाँ रखना। फिर देखते हैं कितनी साड़ियाँ बची हैं, कितनी साड़ियाँ काटी हैं चूहा ने। तो फिर उन्होंने सारी साड़ियाँ यहाँ पे रखी। और मैंने जब उनको देखा तो यार 5-6 साड़ियाँ मेरी चूहा ने काट डाली। तो उनकी ऐसी हालत हो गई कि ना तो उनको रफू किया जा सकता, और ना ही उनको पहना जा सकता, क्योंकि रफू इतना बड़ा बड़ा कैसे रफू कर सकते हैं। मैं डेली वेयर की साड़ियाँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये मेरी साड़ियाँ। मुझे साड़ियाँ मतलब ये गर्मियों में पहनती हूँ साड़ियाँ, सॉफ्ट वाले कपड़े की। देखो ये ऐसे 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 करके पूरे में ऐसे साड़ियाँ, पूरे में ऐसे छेद है। इतने बड़े बड़े छेद कर डाले चूहों ने कि इनको पहन भी नहीं सकती मैं। और देखो दिखाते हूँ, ये तो आप लोगों ने देखा भी होगा वीडियो में, कई वीडियो में मैंने ये साड़ी पहनी है। तो ये तो ऐसे है कि पूरे में, मतलब बीच बीच में पूरे में छेद ही कर डाला है। ये बीच बीच में छेद है, नीचे साइड आपको दिख रहा होगा अगर, बहुत है छेद इसमें। इसमें तो मतलब पूरे में ही छेद है, पूरे में ही छेद है। और है 2-3 साड़ियाँ, ठीक है। और उसके बाद देखो मैं आपको ब्लाउज के दिखाती हूँ। ब्लाउज ब्लाउज तो ऐसे काटे। ये सारे ब्लाउज मेरे मेरे हाथ के सिले हुए ब्लाउज है। मैं खुद के ब्लाउज खुद सिलती हूँ। और ये मेरे गर्मियों में मतलब ये तो सर्दी में पहनने वाला है। जैसे रेड रोड साड़ी पहन लिया या येलो पहन लिया, तो उसे मैचिंग करके ये रेड साड़ी पहनते होते। देखो इसको ऐसे काटा, मतलब फैशन ही बना दिया। देखो आप देखो, ये ऐसे 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 काटे ब्लाउज। ये ऐसे, ये मेरी मतलब साड़ियों के ब्लाउज। ये देखो ये यहाँ पे हुक वाला काटा, ये पूरा ऐसे काटा। ये ये देखो, ये ऐसे ब्लाउज, ऐसे नुकसान किया मेरे चूहों ने कि मेरा दिमाग खराब हो गया कि यार मैं क्या करूँ ऐसे। ये देखो ये 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 ऐसा ऐसा चूहों ने काटा कि इनको कुछ भी नहीं कर सकते। तो इतना दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा यार आज तो चूहों ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया। देखो ये बहुत काटा है। ये ये ऐसे काटा,
ये आर पार कर दे, ये आगे और ये पीछे। ये सब साड़ियाँ मैं गर्मियों में पहनती हूँ, हल्के कपड़े के रहते थे, गर्मियों में पहनते तो सिर्फ रखी थी। और और भी ब्लाउज मैं उधर से उधर रख दिए थे, उठा के नहीं ले आए, कि मतलब मैं कपड़े लेके आई, मतलब कॉटन के कपड़े के ब्लाउज बना बना के रखे 8-10 ब्लाउज, कि वो गर्मियों में पहनते हूँ, गर्मियों के टाइम तो कॉटन के सॉफ्ट रहते हैं, तो वो मैंने सिल के ही रखे हैं, मैंने पहने भी नहीं हैं। और वो सारे चूहों ने काट डाले। और साड़ियाँ तो आपको दिखा दिया, और भी साड़ियाँ मैं उठा के नहीं ले आई वहाँ से, बहुत सारी साड़ियाँ हैं, रख दिया। मैंने कहा कि जहाँ जहाँ से अच्छी हैं तो उनको काट के कुछ बना डालूंगी, बाकी ये साड़ी तो बहुत इसमें मतलब छेद हैं, कली भी ना कटेंगे तो इसका कुछ कोई को दे दूंगी, क्योंकि ये देख, ये जैसे ये छेद है ना, ये ऐसे ऐसे पूरे में ऐसे ढूंढो तो बहुत सारे छेद हैं। तो मैंने कहा कि अब ये साड़ियाँ मेरी चूहों ने, और ये वाली देखो साड़ी, ये इसमें भी ऐसे छेद हैं। ये मैंने अभी अभी आपने वीडियो में देखा भी होगा, कई वीडियो में मेरी ये साड़ी पहन के मैंने वीडियो बनाई। एक दिन बाजार भी गई थी पहन के, तो धुल के मैंने यहीं पे रख दिया था, मैंने कहा फिर पहन लूँगी मैं इसको, तो ये भी ऐसे काट दिया। तो ये साड़ी अब मतलब बची नहीं पहनने लायक, ऐसे नुकसान किया। और पता, 5-6 छोटे छोटे चूहों के बच्चे निकले, पूरे मरे हुए। तो उनको भी देख के दुख हुआ कि यार ये कैसे यार ये चूहे, ऐसी जगह बच्चे पैदा करो कि जहाँ पे उनको सांस आए, उनको सांस नहीं आई होगी, तो वो चूहे मर गए दम घुट के हैं। तो पाप भी हम लोग को लगा, ऊपर से मेरा नुकसान भी कर दिया चूहा। तो इस तरह यार मेरे बहुत नुकसान कर दिया चूहों ने सही में, तो इतनी गुस्सा आती है बहुत। और फिर उसके बाद दिमाग ये सुबह से मेरा ये ख़राब हो गया, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, तो इसलिए ये ब्लॉग मैं अब बना रही थी। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा एक पार्सल आ गया, सुदीति से मैंने साड़ी मंगाई थी। ऐसे मैं इंस्टा में मैं ऐसे इंस्टॉल कर रही थी, तो वहाँ पे सुदीति का पिछले सैटरडे को ऐसे ऐड आ रहा था, तो मैंने कहा चलो देखती हूँ, तो मैंने खोल लिया उसको। तो उससे मैंने उसमें था कि 3 साड़ी, मतलब 2 साड़ी आप ऐड द कार्ड में करेंगे तो 1 साड़ी वो फ्री भेजेंगे, मतलब गिफ्ट में। तो मैंने कहा चलो, नाम तो बहुत सुना है सुदीति का, तो देखते हैं अच्छी आती साड़ी। और वो क्या नाम उसका, वो एक्टर्स जो ऐड करते हैं, मैं तो नाम भूल गया उसका। तो मैंने कहा चलो यार, ट्रस्टेड होगा तो चलो मंगा के देखती हूँ, अच्छी होंगी साड़ी, बनारसी सिल्क बोल रही थी। तो मैंने मंगाया 2 साड़ियाँ, तो 2 ऐड द कार्ड में 2 साड़ी करी, और उसमें था कि एक के मतलब 2 साड़ियों के साथ 1 साड़ी आपको गिफ्ट में मिलेगी। तो मैंने कहा कि चलो मंगा लेती हूँ, कैसी आ रही देखते हैं। तो 2 साड़ी मैंने मंगाई, साड़ी का कलर और डिज़ाइन तो अच्छी है, पर उनका ना मुझे कलर बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये देखिए, ये साड़ियाँ हैं, ये साड़ी है, और डिज़ाइन अच्छी है, लेकिन कपड़ा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये ऐसे कपड़े के मैंने एक बार मीशो से भी मंगाया था, तो वो मैंने थोड़ा पहन के देखा तो छिन सा रहा था, तो मैंने ना उसको रिटर्न किया था। और दूसरी साड़ी ये है, ये भी इसी टाइप की है, ये भी ऐसे ही है। तो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आई ये साड़ियाँ, बिल्कुल भी नहीं समझ में आई। ये देखो, ये थोड़ा अजीब सा चिकना चिकना कपड़ा पहनो तो वो प्लेटें ही नहीं सही बनेगी, इस टाइप का कपड़ा है ये। सॉफ्ट कपड़ा आता है ना, जैसे आजकल चल नहीं रही साड़ियाँ, कितने अच्छे अच्छे कपड़े की चल रही हैं, तो वो साड़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा दिख वैसे ही रही थी, वैसे ही कपड़े के, तो मैंने कहा चलो मंगा लेती हूँ। क्योंकि सिल्क भी तो कितना अच्छा सिल्क आता है कि जैसा भी प्लेट बनाओगे वैसे ही बन जाती है, लेकिन ये तो बिल्कुल बेकार साड़ियाँ। तो इससे अच्छा ना, तो आप मीशो से और फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से साड़ियाँ या कुछ भी प्रोडक्ट मंगाते हो ना, तो वो अच्छा भी आता है। अगर अदरवाइज नहीं भी अच्छा आता तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो। इसमें तो रिटर्न का भी ऑप्शन नहीं है, तो अब मुझे रखना ही पड़ेगा, अब क्या करूँ। तो पता है, जो एक्टर्स लोग इनका ऐड करती हैं, उनको तो अच्छा खासा मोटी रकम मिलती है, तो वो लोग तो ऐड कर देती हैं, उनको बढ़िया ऐड के पैसे भी मिल जाते हैं। हम जैसे लोग जो अपने पैसों से मंगाते हैं, तो उनको ऐसे बेवकूफ़ बना दिया जाता है कि 2 का लालच दे के तीसरा गिफ्ट देंगे, तो ऐसे करके हम लोग जैसे फंस जाते हैं और मंगा लेते हैं। तो मेरा कहना यही है कि ऐसे चीज़ों से तो दूर रहो, वो ज़्यादा सही है। अगर मंगाना है, साड़ी लेना है, तो बाज़ार से, मार्केट से लो। अपन को पसंद नहीं आती, अपन हाथ से देख के पसंद नहीं आती तो अपन रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन ये इसमें रिटर्न का भी ऑप्शन नहीं है, तो मुझे तैयार करके पहनना पड़ेगा।
2-4 बार तो पहन लूँगी, देखूँगी, उसके बाद कुछ ना कुछ करूँगी। कलर अच्छा है, कलर की वज़ह से तो पहन लूँगी, लेकिन मुझे कपड़ा ज़्यादा समझ में नहीं आना। मतलब कपड़ा ज़्यादा समझ में नहीं आया मुझे, तो इसको तो मुझे मजबूरी में पहनना पड़ेगा। तो इसके बाद चूहों ने तो इतना सारा नुकसान कर दिया, ऊपर से ये सुदीति वालों ने भी मेरा नुकसान कर दिया। तो आज मेरा ना दिमाग सुबह से ही ख़राब था, तो इस वज़ह से आज मैं सुबह से ब्लॉग नहीं बना पाई, इसलिए अभी बना रही हूँ। तो आप लोग इस ब्लॉग को खूब सारा प्यार देना, और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग को राधे राधे।